जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं पंजाब लुधियाना से गुरु जी की बेटी सत्संग शेयर करने लगी हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप बोलूंगी और आप भी बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज आफ्टर मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा को लंच में भोग लगाकर और गुरुपा के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा का आज हुक्म हुआ है कि मैं अपने गुरुपा की वडियाई करूँ, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं रात को भी ट्राई किया था, 3 जुलाई रात को, कल 11:30 बजे, बट थोड़ा सा किया, उसके बाद हुआ नहीं है कुछ। मतलब गुरु जी का हुक्म नहीं था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुपा की वडियाई में क्या शब्द बोलूं मैं, क्योंकि गुरुपा की इतनी वडियाई है, जितनी करें उतनी कम है हमारे लिए संगत जी। क्योंकि गुरुपा ये नहीं कहते कि हमारा कोई काम बने तो हम तभी शुक्राना करें। गुरुपा को तो हर पल हमें शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि उनका मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर है, उनकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ है। कभी भी हमें कोई परेशानी आती है तो उसमें गुरुपा इतनी पॉजिटिव देते हैं। तो अनंतम अनंतम इस बात का शुक्राना गुरुपा कि आप हमारी लाइफ में हो, आपने हमें संभाला हुआ है। गुरुपा, हर पल आप यह एहसास दिलाते हो हमें कि मैं तेरे साथ हूँ हर पल। चाहे ड्रीम में आकर आप हमें अपना ब्लेस करो आकर, चाहे वो कोई जरिया बनाकर हमारे पास भेजो, चाहे वो बटरफ्लाई के रूप में हो, चाहे वो अपने चपाती जब हम भोग लगाते हैं संगत जी, उस पर गुरुपा अपनी ब्लेसिंग देते हैं। तो हर पल हमें गुरुपा हमें ये एहसास दिलाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग हूँ, हमेशा अंग संग हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर पल शुक्राना हमारी जिंदगी में आने का गुरुपा, और हर पल ये एहसास दिलाने का। संगत जी, गुरु जी के आने के बाद मैं ये तो नहीं कहूंगी हमारी लाइफ में परेशानियां कम हो गई है। परेशानियां तो बहुत है, अभी भी बहुत है, बट गुरुपा ने हमें संभाला होगा संगत जी। हर पल अगर परेशानियां आती भी है, बहुत आ जाती है, तो उसमें से वो गुरु जी निकाल भी देते हैं। हाथ पकड़कर हमारा खुद हमारे सारथी बनते हैं संगत जी, और हमें उस हर मुश्किल से निकालते हैं। और संगत जी, ऐसे 2-3 दिन पहले की बात है, तो हमारे कुछ बिजनेस में कुछ ऐसा था कि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड भी इकट्ठे मतलब फैक्ट्री में बैठते। हमारा हुजरी हमारा बिजनेस है, हुजरी लाइन में। तो उसमें कुछ बेटा भी संगत जी मेरा 21 ईयर का है, तो वो भी इतना संभालता है अपने पापा के साथ सारा बिजनेस। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो डीलिंग उसकी बहुत अच्छे, जैसे हमारा जहाँ पे माल वगैरह जाता है सारा, तो वहाँ पे कुछ उस साथ कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो हो सकता था कि हमारी वो डील उससे टूट जाती। मगर वो डीलर बहुत अच्छा था जिससे हमारी डीलिंग होती थी, हमारा सारा माल जाता था। तो बेटा बहुत ज्यादा उस दिन परेशान हो गया संजय जी, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उससे पहले भी थोड़ी परेशानी चल रही थी हमारे बिजनेस में वर्कर्स वगैरह को लेकर। तो उसके बाद ये परेशानी आ गई, तो बेटा बहुत ज्यादा परेशान हो गया और कहता है कि मम्मी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, अगर ये डील टूट गई, इससे हमारा रिलेशन टूट गया तो हमें बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो बहुत ज्यादा रात को उसने आफ्टर में लंच भी नहीं किया, तो मेरा मूड भी बहुत ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि संगत जी माँ हूं ना, आप भी समझ सकते हो गए, जब बच्चा परेशान हो और हस्बैंड भी परेशान हो तो घर की लेडीज नहीं खुश रह सकती, क्योंकि हमारा लाइफ ही हमारे बच्चों पर, हमारे हस्बैंड पे है कि वो खुश है तो हमें भी वो हमें भी तभी खुशी मिलती है जब हम उनको खुश देखते हैं। तो वो रात को आए, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उस डीलिंग मेरे बेटे की चल रही थी उसके साथ। तो उसने लंच भी नहीं किया और रात को आकर उसका मन बहुत ज्यादा जैसे उसने छोड़ा हुआ था, और मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं बेटा,
गुरु पाक पे भरोसा रखो, तो कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। तो बट मैं मन उसको बोल रही थी, मगर मन से मेरा मन भी बहुत अंदर से परेशान था। और मैंने गुरु पाक के आगे अरदास की रात को, और मैंने बोला कि गुरु जी कल आपने ही सब कुछ संभाला है, क्योंकि सेकंड डे उसके साथ दोबारा बात होनी थी। तो मैंने कहा गुरु पा आपने सब कुछ संभाल लें, तो आपने ही कल चलना उसके साथ। तो ये एक माँ की आपके आके अरदास है। और मैंने अपने बेटे को भी यही कहा है कि मेरे गुरु पा कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो नेक्स्ट डे कल थर्सडे को संगत जी 3 जुलाई को, तो उसकी कल दोबारा उसके साथ डीलर से मीटिंग हुई। तो वो अपने बड़े ब्रदर कजन ब्रदर को लेकर गया साथ में, क्योंकि हम सब एक ही लाइन में, हौजरी लाइन में। तो बस हमारा बिजनेस थोड़ा सा अलग है, मेरे भतीजे का जेंट्स में और हमारा लेडीज में है। तो बट उसका कजन साथ में गया और उसने सारी बात की उससे, बड़ा भाई होने के नाते जैसे सारी बात उसने संभाल ली जाकर संगत जी। और हमारी उस डीलर के साथ जो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी थी, तो सब सॉल्व हो गई। और गुरु पाक का अनंतम शुक्राना है। जब बेटा रात को आया, मैंने उसको फोन में भी मैसेज किया कि बेटा सब ठीक हो गया, बट उसने कोई आंसर नहीं दिया, मेरे को रीड करके कोई रिप्लाई नहीं किया। तो मेरा मूड बहुत अपसेट था। मैं बस कल शाम तक गुरु पाक के आगे अरदास ही करती रही, तो गुरु पाक आपने सबको संभाल लें। तो रात को जब बेटा आया तो कहता मम्मा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कहते ऐसे ऐसे उसने बताया कि ऐसे ऐसे उसका कजन गया था साथ में, तो उसने सारी बात की। तो मैंने कहा बेटा आज कजन नहीं गया तुम्हारा, आज गुरु जी तुम्हारे साथ थे, जरिया वो बनाते, बट उसके जो लफ्ज थे वो गुरु जी बोल रहे थे। कहते मम्मा उसने इतनी अच्छी से बात की, वो इम्प्रेस हो गए डीलर उसके। मैंने कहा वो गुरु पा थे। तो अनंतम शुक्राना। तो संगत जी मैं तो मैसेज यही है मेरे संगत के लिए कि मेरे गुरु पास सब कुछ संभाल लेते हैं। लाइफ है संगत जी, परेशानियां तो आती रहेंगी, और गुरु पा बैठे हैं और वो हमें हमेशा संभाल लेते हैं हमारे सारथी बनकर। बस मैं गुरु जी से हमेशा यही अरदास करती हूँ, गुरु पा आप हमारे सारथी बनकर हमेशा हमारे साथ रहना, आप आगे चल रहा, हम आपके पीछे पीछे चले। जो भी परेशानियां आई हैं आपने हमें परेशानियों से निकाल है संगत जी। बस गुरु जी से हमारी यही अरदास है। तो गुरु पा आज अपने अनंतम ये शुक्राना है मेरे गुरु पा का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने सबको संभाल लिया। तो एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी। संगत जी जब गुरु जी लाइफ में आ जाते हैं ना, तो हमारे कष्ट भी कितने वो दूर कर देते, कितने हर लेते हमारे कष्ट। तो ऐसे संगत जी मेरी अपना बेटी को ड्रीम आता है, सपना आता है, ये मेरी बेटी का सत्संग है, मेरे लिए है बट, और ऐसे आता है कि एक चीता है कहीं पे मैं बैठी हूँ, वहां पे चीता आ जाता है, मेरी बाजू पे काटता है संगत जी बहुत जोर की, वो मेरा सारा ब्लड निकलने लगा होता है बहुत ज्यादा। तो मेरी बेटी डर जाती है, और तब मेरी बेटी कहती है जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोलती है, चिल्लाती है जय गुरु जी जय गुरु जी। और संगत जी जब वो जय गुरु जी बोलती है, चीता वहां से भाग जाता है, और जो मेरे बाजू का जख्म होता है, जो ब्लड निकल रहा था, सब ठीक हो जाता है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये सपने में आकर मेरे को कष्ट था आना, ये गुरु पा के मिरेकल है। गुरु पा की प्लानिंग कोई नहीं समझ सकता, गुरु पा क्या करते हैं ये उनको पता है हमारे ऊपर क्या कष्ट आना था। और हम ये छोटी छोटी परेशानियों से डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गुरु जी से शिकायतें करने लगे जाते हैं, और गुरु पा पता नहीं हमारे क्या क्या कष्ट अपने पे लेते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। हम पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना गुरु पा, हमेशा हम पर अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को ज्यादा मैं लंबा ना करते हुए, बड़ा करते हुए मैं विराम देती हूँ, और गुरु पा का फिर से शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी हमारी जिंदगी में आने का, हमें संभालने का, अनंतम शुक्राना। अगला सत्संग फिर करूंगी जब गुरु जी पा का हुक्म होगा, तब तक मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु पा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे बोलने में जो भी गलतियाँ हो गुरु जी और संगत जी, आप मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मेरा नाम दीपा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग बताती हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े हुए तो गुरु जी ने मुझे जोड़े हुए तो बहुत साल हो गए, मेरे को 10-12 साल हो गए संगत जी। वैसे तो मेरे ऊपर गुरु जी की बहुत कृपा है। गुरु जी, मेरी एक मनोकामना थी, मैं गुरु जी को रात दिन अरदास करती थी संगत जी। गुरु जी से यही अरदास करती थी, गुरु जी मुझे सत्संग में जाना है, मुझे सत्संग में जाना है। पहले हम साउथ दिल्ली में रहते थे, फिर हमको यहाँ उत्तम नगर में आए हुए 1.5 साल हो गया संगत जी। मैंने बहुत से लोगों से बात भी करी और बहुत से लोगों को बोला भी मैंने। मैं गुरु जी की संगत देखती थी, मेरे यही मन में सोचती रहती थी कि कहाँ मुझे सत्संग मिलेंगे, कहाँ सत्संग मिलेंगे। एक दिन फिर ऐसे हुआ, मैं गुरु जी को बार बार अरदास करती थी, गुरु जी मुझे सत्संग में जाने का मौका दो। मेरे इतने बुरे कर्म हैं कि जो मेरे को सत्संग नहीं मिल रहा। मुझे बहुत शौक है, हमारे बुरे कर्म कटेंगे गुरु जी, हमें अच्छी सत्संग मिलेगा, हमको सत्य का संग मिलेगा, अच्छी बातें मिलेगी, अच्छे लोगों से हमारा वहाँ पर मिलन होगा। वो तो जब गुरु जी की मर्जी होती है संगत जी, तभी गुरु जी हमको भेजते हैं। आज मैं अपना वही वाला सत्संग बता रही हूँ। हमें 1.5 साल हो गए यहाँ आए हुए। मैंने बहुत कोशिश की, इधर उधर बात करी, जिसको देखती थी तो उनसे बातें करती थी, जहाँ सत्संग होगा हमें बताना करके। एक दिन ऐसा हुआ, हमारे नीचे एक औरत आई हुई थी, उनके बहुत बारिश हुई थी तो पानी भरा हुआ था नीचे। तो ऐसे सिविल लाइन के लिए वो ऐसी बात करने के लिए आई थी। नीचे सिविल लाइन वाले आए हैं, वो नीचे आपके घर के बाहर थोड़ी नाली तोड़नी पड़ेगी, हमारे घर के बाहर को नाली भर गई है, इसीलिए नाली ब्लॉक हो गई है करके ऐसी बातें हुई थी। उस दिन वो आंटी जो थी, वो आंटी से मुलाकात हुई तो आंटी ने बोला कि बेटा आप यहाँ रहते हो। आंटी बहुत, उनकी इतनी अच्छी मुस्कुराहट थी, बहुत अच्छी थी बोलने में। मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी की संगत है संगत जी। फिर गुरुजी ने मेरी 2-3 बार उनसे मुलाकात करी, तो फिर दूसरी बार फिर मुलाकात हुई, ऐसी बात हुई। आंटी ने मेरा नंबर लिया, बोला बेटा आप अपना नंबर दे दो, कभी कहीं बातचीत हो। तो संगत जी हम रोज़ पार्क जाते थे, वो आंटी हमको दिखती थी तो मैं उनको नमस्ते बोलती थी। वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, गले मिलती थी, नमस्ते बोलती थी संगत जी। फिर एक दिन ऐसे हुआ, हमारा कूलर ख़राब हो गया था संगत जी। मैं और मेरे अंकल हम कूलर सही कराने के लिए जा रहे थे, वहाँ देख के आ गए थे। हम वापस को आ रहे थे तो रास्ते में मुझे आंटी भी मिल गई। तो पहली बार तो आंटी मेरे को एक गली में मिल रही थी, तो बोली थी हाँ कहाँ से आ रहे हो, क्या आ रहे हो, धूप तेज है, ये है वो है, ऐसे बोल रही थी। फिर दूसरी बार फिर मिली थी, फिर आंटी अब दूसरी गली को चली गई, हम दूसरी गली को आ गए। संगत जी, जिस गली में मैं रहती हूँ उसी गली में वो आंटी जी भी रहते हैं, फिर अचानक मेरी आंटी के साथ फिर मुलाकात हो गई। फिर संगत जी मुलाकात हुई तो आंटी और मैं ऐसी बातें कर रहे थे तो आंटी का फ़ोन आ गया। आंटी ने बोला जय गुरु जी, तो मेरे से बात करते करते जय गुरु जी बोला, जिनको फ़ोन आया था उनको जय गुरु जी बोला। तो फिर मैंने आंटी से पूछा, आंटी आप भी गुरु जी को मानते हो, कौन से वाले गुरु जी को मानते हो? तो आंटी ने बोला मैं वो छतरपुर वाले बड़े मंदिर वाले गुरु जी को मानती हूँ। तो आप भी मानते हो? मैंने बोला हाँ आंटी मैं भी मानती हूँ।
तो मैं तो बहुत साल हो गए मैं भी मानती हूँ गुरुजी को। तो मैंने बोला इधर कहीं सत्संग नहीं होते गुरुजी के? तो उन्होंने बोला होते हैं ना, इधर ही होते हैं हमारी गली में, तो आप भी आया करो। तो मैंने बोला आंटी मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बहुत टाइम से देख रही हूँ, तो मुझे तो कहीं भी सत्संग दिखे ही नहीं, यहाँ पता ही नहीं चला कि यहाँ पर होते हैं करके। तो आंटी ने बोला हाँ मैं भी मानती हूँ गुरुजी को, आप आ जाना। और कल कल का दिन था सत्संग, कल मंगलवार के दिन 3 बजे से हैं, तो आप आ जाना। तो मैं गई संगत जी, कल मैं वहाँ गई, मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हो गया, मैं इतना खुश हो गई, मैंने खुश हो गई। वो तो हमारी मर्जी तो कुछ भी नहीं चलती संगत जी, जब गुरुजी की मर्जी होती है, गुरुजी हमको जब भी संगत में भेजते हैं, सत्संग में भेजते हैं संगत जी। हम तो कितने लाख कोशिश करें, जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होगी पत्ता भी नहीं हिलता। मैं तो 1.5 साल से बहुत से लोगों से नंबर भी ले लिया था, मैंने बात भी करती रहती थी, पूछती रहती थी, कोई बताता ही नहीं था। तो गुरुजी की मर्जी अभी हुई कि मैं वहाँ जाऊँ, तो मैं गई संगत जी, मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ, मैं गई, इतना खुश थी मैं कल के दिन संगत जी। मेरी तो परेशानियां तो घर में बहुत सारी है, बस गुरुजी ने कल ऐसी कृपा दिखाई, ऐसे मेरा विश्वास को मजबूत किया संगत जी। मैं गई वहाँ पर, आंटी के घर गई, आंटी ने बोला मेरे को अभी तैयार होने में टाइम लगेगा, आप चले जाओ, ये लोग जा रहे हैं। पीछे से 3-4 औरतें भी आ रही थी, तो कह रही थी आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला मैं गुरुजी के सत्संग में जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला हम भी सत्संग में ही जा रहे हैं, चलो आप भी चलो। मैं उनके साथ चली गई संगत जी। मैं तो बैठ गई, मेरे को पहली बार गई थी, कुछ भी समझ नहीं आया था, मैं चुपचाप बैठ गई बाहर वाले कमरे में। अंदर गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया संगत जी, कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर वो आंटी आई, तो मैं आंटी के, फिर आंटी की आई तो सीधे गुरुजी की गद्दी में माथा टेकने गई, तो मैं भी गई पीछे पीछे से। मेरे को एकदम गुरुजी ने हिम्मत दी, मैं पीछे से आंटी के चली गई। फिर मैंने देखा गुरुजी की गद्दी लगी है, गुरुजी, फिर मैंने भी माथा टेका, मैं वहीं पर बैठ गई। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने गुरुजी ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतना खुश हुई, तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी मेरे ऊपर, मैं बस अपना शब्द सुनने लग गई, मंत्र जाप सुना, आरती करी और बैठे। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर क्या हुआ, हम शब्द सुन रहे थे, जो वहाँ पर एक आंटी है, मैं भी शब्द सुन रही थी, मेरे बगल में बैठी हुई थी। फिर एक दूसरी आंटी आई, उन्होंने बोला कि आप वो जो भोग प्रसाद लेके आके गुरुजी को भोग लगाना है। तो आंटी को उठाया, वो आंटी मेरे बगल में ही बैठी थी संगत जी। तो मैं तो अपने ध्यान में लगी हुई थी, शब्द सुन रही थी, तो आंटी ने मेरे को टच करके बोला आप उठो। मैंने बोला मैं? उन्होंने बोला हाँ आप उठो। तो मैं उठी, मेरे को बिल्कुल एकदम भरोसा सा नहीं हुआ, मेरे को एकदम सब, मतलब मेरे आँख से आंसू आ गए, गुरुजी ने मेरे को चुना है। तो मैं उठ गई संगत जी, मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। आज तो गुरुजी ने मेरा विश्वास को मजबूत कर दिया, मेरे को ब्लेसिंग दे दी, मेरे को सेवा दे दी। मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई अंदर ही अंदर। आंटी मेरे को किचन में ले गई, आंटी ने बोला आप हाथ धो लो। मैंने हाथ धोए, फिर आंटी ने भोग की जो थाली थी, आंटी ने वो भोग की थाली उठाई और उनके पीछे पीछे मैंने भी माथा टेका। भोग की थाली में आंटी ने मैंने वहाँ पर भोग की थाली को गुरुजी के आगे स्थापित कर दी। बस गुरुजी ने भोग को ब्लेसिंग दी, बस भोग लगाया, तो गुरुजी ने फिर उनको आशीर्वाद दिया, हम बैठ गए। बस 1 घंटे बाद फिर भोग को ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। फिर जाते समय वहाँ से भोग की थाली जो उठाते हैं, फिर उन्होंने बोला आप उठाओ। तो मैं इतना खुश हो गई संगत जी, इतना खुश हो गई, मैं तो आँख से आंसू आ गए मेरे। मैंने बोला आज तो गुरुजी आपने मेरी नैया पार कर दी, मुझे विश्वास को इतना मजबूत बना दिया। मेरे को मतलब मैं डगमगा जाती हूँ संगत जी, मेरे बहुत टेंशन है ज़िंदगी में, बहुत परेशानियाँ हैं संगत जी, मैं क्या बोलूँ, इतनी परेशानियाँ हैं बताऊँगी। अभी मेरे बहुत सत्संग है, अभी मेरे गुरुजी है साथ में, तो सारे मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कल मुझे पता चला गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, इतना बड़ा सेवा का मौका दिया संगत जी।
मैं बहुत खुश हो गई, खुश हो गई। उन्होंने बोला आप भोग की थाली उठाओ, किचन में अपना रख के आओ, और सबको ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। हमने माथा टेका, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने आंटी से पूछा, आंटी हमारे भी कोई सेवा है, हम भी कर सकते हैं? आंटी ने बोला कोई बात नहीं, आपको सेवा मिल गई, आप बैठ जाओ, ध्यान लगाओ। बैठ गई मैं संगत जी, मैं अंदर ही अंदर इतना खुश हो गई। गुरुजी ने इतने संगत में मेरे को चुना, मैं इस लायक हूँ, मेरे भाग्य उदय हो गया। संगत जी मैं पहली बार सत्संग में गई, गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। मुझे अपने भाग्य पर बहुत खुशी हुई। मैंने बहुत खुदकिस्मत वाली हूँ मैं, जो गुरुजी ने मुझे चुना, मैं इस लायक समझा मुझे। मैं नालायक बेटी, मैं पापी बेटी, मैं तो लालची हूँ। मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो मैं गुरुजी को उल्टा सीधा भी बोल देती हूँ। मतलब यही बोलती हूँ, गुरुजी आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। ऐसे लड़ती भी रहती हूँ गुरुजी से, कुछ भी बोल देती हूँ। गुरुजी आप बोलते रहते हो, कुछ भी नहीं करते हो, कुछ भी बोल देती हूँ मैं गुरुजी। फिर मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी। गुरुजी आपने मेरा सपना पूरा कर दिया, आपने मेरे विश्वास को मजबूत कर दिया, आप मेरे साथ हो। गुरुजी हम तो इंसान हैं, हम तो लालच से भरे हुए हैं, हम पापों से भरे हुए हैं, सारे अवगुणों से भरे हुए हैं संगत जी। हमारी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हम तो कुछ भी बोल देते हैं। हम लालची इंसान हैं संगत जी। बस गुरुजी तो टाइम आने पर ही देते हैं सब कुछ। गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, मैं गुरुजी का अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ संगत जी। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। मैं तो वैसे भी बहुत टेंशन में रहती हूँ। हमारे साथ इतना बड़ा एक विश्वासघात हुआ है, इतना बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ है। कोई हमारे ही जानने वाले थे, मेरे अंकल वहाँ पर 18 साल से नौकरी कर रहे थे। बेशक तनख्वाह कम थी, मिल जाती थी जो भी था। अब हमने यही परेशानी थी। बस मैंने संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक अंकल थे, वो भी हमारे जानने वाले ही थे, मेरे अंकल के दोस्त थे। एक दिन हमारे घर पर आए थे तो मैंने उनको ऐसे ही बोला, मेरे अंकल 2 घंटा आने में लगाते हैं, उधर 2 घंटा जाने में लगाते हैं ड्यूटी में। पहले तो संगत जी हम वहीं पर रहते थे तो पास पड़ता था, 15 मिनट का रास्ता था। अब हम इधर शिफ्ट हो गए, इधर शिफ्ट हुए हमको 1.5 साल हो गए संगत जी। और अंकल को बहुत दिक्कत होती, उनके पैरों में दर्द, कमर में दर्द, 2-2 बस में सफ़र करना, 2-2 घंटे तक 2-2 बसें बदलना, 2-2 घंटे सफ़र करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, 15-16 हज़ार रुपये तनख्वाह देता था मालिक। तो मैं इनको बोला, उनके दोस्त को, उनकी जान पहचान है, वो 15-20 साल से इधर रह रहे हैं गुरुजी। वो आए, उनको मैंने बताया, वो हमारे घर पर आए थे, चाय पानी पिया, सारी बातचीत हुई संगत जी। फिर ऐसी ऐसी बातें हुई। उन्होंने बोला मेरा कोई दोस्त है इधर जनकपुरी में, उनका ऑफिस है, वहाँ पर लगा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे करके उन्होंने बताया। तो उनसे बात कर ली हमने, तो उन्होंने मतलब ये बोला कि तुम 15 तारीख के बाद नौकरी छोड़ देना, इधर 16 तारीख से इधर ज्वाइन कर लेना। गुरुजी की कृपा से हमने गुरुजी पर विश्वास किया है, तो गुरुजी करेंगे सब कुछ, सब गुरुजी के ऊपर हम निर्भर है। गुरुजी की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। अभी भी जो भी होगा अच्छा होगा। अभी भी मेरे अंकल घर में बैठे हुए हैं, तो अंकल ने बोला कि छोड़ दो आप 16 तारीख से नौकरी। तो न उन्होंने बोला पक्का लग जाएगी, कहीं न कहीं उनको एडजस्ट करा देंगे संगत जी। वहाँ बातचीत करने गए 14 तारीख को, तो वहाँ तो एक ड्राइवर की नौकरी और एक कंप्यूटर वाले की नौकरी के लिए जगह खाली थी। तो मेरे अंकल न ड्राइवर थे, न कोई कंप्यूटर उनको आता है संगत जी, तो इनके लिए तो कोई जगह खाली नहीं थी। तो फिर ये तो ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस बॉय के, उसमें कोई इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। अंकल मेरे ऐसे सीधे सादे से हैं, पढ़े लिखे नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। टेंशन तो बहुत है। वो पहले से ही बोलते थे मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, शरीर भी सही नहीं है, उम्र भी ज़्यादा है, 51-52-53 साल की उम्र है, कोई रखने को तैयार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इतने सेहत भी अच्छी नहीं है, कोई हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है उनकी। करके हम ऐसी परेशान भी रहते थे और उस आदमी ने धोखा दे दिया।
और उन्हें बोला कि हाँ मैं बताऊंगा बताऊंगा। 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन करके संगत जी उस आदमी ने पूरा महीना ख़त्म हो गया। आज 24-25 तारीख हो गई, अभी तक वो आदमी अब फ़ोन ही नहीं उठाता है। अब मेरे अंकल जी घर में बैठे हुए हैं, परेशानियां तो बहुत है। लोन पर घर ले रखा है, एमआई जाती है लोन, बेटा बेटी तो कमाते हैं गुरुजी की कृपा से, सब चल रहा है ठीक। गुरुजी सब पूरा कर रहे हैं, सब ठीक हो भी जाएगा। फिर भी हम इंसान हैं, टेंशन तो हो ही जाती है, हम दूसरे के बातों में आ जाते हैं और हमारी मन की फिर इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हम चिड़चिड़ाहट भी हो जाता है, मन में गलत ख्याल भी आते हैं और गलत शब्द भी उन आदमी के लिए निकलते हैं जो उनके अंकल है, उनके दोस्त के लिए ऐसे धोखा दे दिया और सुनी नहीं हमारी बात। पहले पूछ लेते क्या काम आता है, क्या है, कुछ है, नहीं नहीं वो कहीं ना कहीं लगा देंगे, ये है। खूब बहस हुई, खूब कलेश हुआ घर में संगत जी, बहुत परेशानियाँ तो हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा क्या बताऊँ घर गृहस्थी की परेशानी। बस गुरुजी ने हाथ थाम लिया तो सब परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और यही है हमारी, बस ये तो परेशानियाँ ज़िंदगी है तो चलती रहेगी आती जाती, जब दुख आएगा तो सुख तो आएगा। सब गुरुजी की मर्जी है, जब गुरुजी की मर्जी होगी जब ही सब कुछ होता है। 10-15 जनों से फ़ोन कर दिया, कोई भी जवाब नहीं देता है नौकरी के लिए, आगे पीछे सब बोलते हैं लगाएंगे 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 और कोई भी जवाब नहीं देता है संगत जी। जब अपनी पड़ती है तो कोई भी नहीं पूछता। बस हम तो इंसान तो सारे झूठे ही है, दुनियादारी सब झूठी है। अब मुझे पता चल गया बस गुरुजी से सच्चा कोई नहीं है। बस सबसे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए यही है, गुरुजी ने मुझे चुना है, मेरे को अपने चरणों में रखा है, मैं गुरुजी के चरणों के लायक हूँ। बस मेरे भाग्य उदय हो गया, बस मुझे यही, कोई टेंशन नहीं है। गुरुजी सब कुछ सही करेंगे, बस उन्हीं पर भरोसा है। जब उनकी मर्जी होगी तब नौकरी भी लग जाएगी मेरे अंकल की। अभी घर में बैठे हुए हैं गुरुजी की कृपा से, बस चल रहा सब कुछ, दाल रोटी खानी है, बच्चे कमा रहे हैं दोनों, हो रहा सब पूरा हो रहा है, हो जाएगी गुरुजी की कृपा होगी तो। बस गुरुजी, ये इंसान तो सब मतलब के रिश्ते निभाते हैं, वही है। बस हम इंसान है ना, हम दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं और गुरुजी आप हमारे हाथ को थामे रखना। कल मुझे इतना विश्वास बढ़ गया, कल मुझे सुबह सफ़ेद कबूतर के भी दर्शन हुए गुरुजी। बस गुरुजी ने कल मेरे को इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, इतनी बड़ी सेवा दी, मेरे भाग्य उदय हो गया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, कल से जो करेंगे मेरे गुरुजी करेंगे। मैं कोई इंसानों पर भरोसा नहीं करती हूँ, हर रिश्ता झूठा है, दुनियादारी झूठी है। गुरुजी से सच्चा दुनिया में कोई नहीं है संगत जी, गुरुजी से सच्चा कोई नहीं है। बस गुरुजी हमको अपने चरणों में रखना, मेरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग देना, पूरा संगत परिवार का भला करना। हमने से बोलने में, जो भी सत्संग बोलने में गलतियाँ होगी मुझे माफ़ कर देना। सोनू अंकल मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर कर देना, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे सोनू अंकल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। सारे संगत परिवार का भला करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।